देखो क्वेश्चन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमेथेन। देखो क्या लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमेथेन एट 298 केल्विन आर 200 mm of Hg एंड 415 mm of Hg। ये देखो 200 mm of Hg किसका है, क्लोरोफॉर्म का है, और 415 mm of Hg किसका है, डाइक्लोरोमीथेन का है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब टोटल वेपर प्रेशर चाहिए, ठीक है ना, पी टोटल चाहिए, प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन। सबसे पहले टोटल प्रेशर ही निकाल लेते हैं। टोटल प्रेशर निकालने के लिए देखो पहले फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ठीक है ना, तो P टोटल इज इक्वल्स टू होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ठीक है ना, प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अब यहाँ पे हम A और B किसी को भी ले सकते हैं, दो कंपोनेंट यहाँ पे मिक्स है। CH_Cl3 है तो इसको हम CH_Cl3 के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, ठीक है, सॉरी CH_Cl3, और इसको हम लोग ले रहे हैं CH2Cl2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या चाहिए हमको, ये तो गिवन है, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्लोरोफॉर्म है तो क्लोरोफॉर्म ही लिख दे रहा हूँ, CH_Cl3 प्योर गिवन है। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म 200 mm ऑफ Hg, 200 mm ऑफ Hg, ये तो गिवन है, ठीक है ना, ये भी गिवन है। देखो CH2Cl2 का कितना है वो भी लिख दो, CH2Cl2 ही यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो CH2Cl2 कितना गिवन है, 415 mm ऑफ Hg। अब ध्यान दो, ये दोनों तो गिवन है, ये दोनों गिवन है। हमको क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए तुमको क्या दिया है, वेट दिया है। वेट दिया है तो मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट होता है, मोल पता होना चाहिए, तो मोल कैलकुलेट कर सकते हो यहां से। तो चलो पहले मोल कैलकुलेट करते हैं, किसका, CH_Cl3 क्लोरोफॉर्म का। तो मोल्स ऑफ CH_Cl3 क्या होता है, गिवन वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो गिवन वेट कितना है 25.5 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ CH_Cl3 कितना होगा, कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1, 35.5 क्लोरीन का होता है इंटू 3। टोटल कैलकुलेट करो कितना आएगा, ये 5 हो जाएगा, 15 15 16 और 3 लिखना 1 10, मतलब ये कितना हो गया 106.5 प्लस 13 कितना हो गया 119.5, ठीक है ना। तो 119.5। अब इसको तुम सॉल्व करके मोल्स निकाल लोगे। अब यहां से देखो मैं इसका मोल्स निकाल रहा हूं, तो मोल्स ऑफ CH2Cl2 ये कितना होगा आप देखेंगे। तो मोल्स ऑफ CH2Cl2 कैसे निकालोगे, वेट दिया हुआ है 40, गिवन वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास। इसका मोलर मास कितना होगा देख लो, क्लोरीन कितना है 2 है, तो 35.5 इंटू 2 71, हाइड्रोजन 2 और कार्बन 12, टोटल कितना हो गया 70, 80, 84, 85 हो गया। चलो अब यहां से हम इसको हटा देते हैं 85। जब इसको डिवाइड करोगे तो कुछ आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो कुछ आएगा। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना ही है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू यहां पे लिख दो, कितना आ रहा है ये देखो, तो ये हो जाएगा 0.47, कितना, सॉरी 0.213, ये किसका हो गया, इसका मोल हो गया। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा 0.47, ठीक है। तो दोनों का ही मोल्स जब कैलकुलेट हो गया, दोनों का जब मोल कैलकुलेट हो गया तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो लिखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ CH_Cl3, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH_Cl3 क्या हो जाएगा, ये है 0.213, जिसका पूछता है उसका मोल ऊपर डिवाइडेड बाई टोटल मोल। टोटल मोल मीन्स ये और ये मोल दोनों को ऐड कर दोगे तो लिखो 0.213 प्लस 0.47, ये किसका निकल गया मोल फ्रैक्शन CH_Cl3 का। मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 का निकाल लो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 क्या हो जाएगा, इसका मोल 0.47 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, मतलब यही सेम चीज फिर वहां पे लिखोगे, तो 0.213 प्लस 0.47, ठीक है ना। अब इन दोनों को कैलकुलेट कर लेना, इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो देखो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करोगे तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा CH2Cl2 का 0.688, इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.688 आएगा, ठीक है। अब इसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 0.312, कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर से।
ठीक है, ये वैल्यू इतनी आएगी और CH_Cl3 की वैल्यू इतनी आएगी। तो ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH_Cl3, ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2। एक बात देखो, जब दोनों का पता चल गया CH_Cl3 इसके लिए लिए हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH_Cl3 निकल गया, ये निकल गया, और PA और PB दोनों दिया हुआ है, सबका वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। चलो निकालते हैं, क्या हो जाएगा, P टोटल ही पूछ रहा है, P टोटल ही पूछ रहा है, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करो, मतलब 200 CH_Cl3 का इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 200 इंटू 0.312, 200 इंटू 0.312 प्लस PB इंटू XB क्या है, 415 इंटू 0.688, 0.688, ठीक है, मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है, तो कितना आएगा वो देखते हैं, 34 कितना आ गया, 347.9, 347.9। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मेरी बात समझो, यहाँ पे प्रेशर तुम हमेशा किस में लिए हो, mm ऑफ Hg में, तो आंसर भी किस में आएगा, mm ऑफ Hg में आएगा। चलो प्रेशर, टोटल प्रेशर तो निकल गया। अब हमसे दूसरा भी क्वेश्चन पूछा है, दूसरा क्वेश्चन भी पूछा है, ये तो पहला क्वेश्चन हम लोग कर लिए, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, वेपर फेज में पूछा है। लिक्विड फेज में का तो मोल फ्रैक्शन तुम कैलकुलेट कर लिए, लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन है वो तो कैलकुलेट कर लिए, लेकिन अब हमसे क्या पूछ रहा है, वेपर फेज में। तो वेपर फेज में जो सबसे ज्यादा वोलाटाइल होगा उसका मोल ज्यादा होगा, है कि नहीं, जो सबसे ज्यादा वोलाटाइल होगा वो सबसे जल्दी गैस में कन्वर्ट होगा, और हमको गैस का ही तो मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब चलो देखो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो फॉर्मूला होता था मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मीन्स CH_Cl3 मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो CH_Cl3 लिख रहा हूं, तो फिर क्या होगा, यही होता था कि नहीं, इतना डिवाइडेड बाई P टोटल, यही होता था, मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ CCl3 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CH_Cl3 डिवाइडेड बाई P टोटल, यही होता था। तो इसका तुम कैलकुलेट कर चुके हो, ये रहा ना, तो सेम चीज यहां पे पुट कर दोगे, क्या हो जाएगा, मैं नीचे लिख दे रहा हूं, देखो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 624, मतलब 62.4 आएगा, तो 62.4 डिवाइडेड बाई 3 पॉइंट पे लगेगा, ये हो जाएगा 00, ठीक है, हो गया। अब देखो 62.4 डिवाइडेड बाई P टोटल अभी निकाल चुके हो, कितना आ गया, 347.9। अब ये निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ CH_Cl3, समझ में आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH_Cl3 निकल गया। अब मोल फ्रैक्शन किसका चाहिए, CH2Cl2 का। चलो मैं इसको रफ कर रहा हूं, उसके बाद कैलकुलेट कर दे रहा हूं, अच्छा इधर स्पेस है, इधर मैं कर दे रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका चाहिए हमको, CH2Cl2 का चाहिए इन वेपर फेज में, तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई P टोटल होगा, यही होगा कि नहीं। तो देखो इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है ना, डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, इसका वैल्यू तुम यहां पे रखे हो ना, तो 415 इंटू 0.688, 415 इंटू 0.688 डिवाइडेड बाई P टोटल, कैलकुलेट किए हो P टोटल 347.9। अब यहाँ पे देखो ये भी mm ऑफ Hg, ये भी mm ऑफ Hg कट जाएगा, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। इसको कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा ये देख लेना, इसको कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वो देख लेना। लेकिन एक बात और समझो, इसका जो कैलकुलेशन करोगे तो ये 62.4 से ये ज्यादा आएगा, ऊपर वाला 62.4 से ज्यादा आएगा, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 ज्यादा आएगा गैसियस फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ CH_Cl3 से, समझ में आ गया। इसकी क्या है, वोलाटाइल होने की प्रॉपर्टी ज्यादा है, मतलब कि ये वेपर फेज में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी डाइक्लोरोमेथेन का ज्यादा है, किससे, क्लोरोफॉर्म से, समझ में आ गया। ये किस पे डिपेंड करा, तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करो, मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में कैलकुलेट करो, जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा वो सबसे ज्यादा वोलाटाइल होगा, समझ में आ गया। तो क्या लिखोगे तुम, वोलाटाइल कौन सबसे ज्यादा है, CH2Cl2, ठीक है ना। ये हो गया एक क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन करते हैं, देखो इसको कैसे करेंगे, ठीक है ना।
सेम जो पीछे वाला क्वेश्चन किए हो जस्ट वही है, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दिया गया है। देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल C2H5OH एंड मिथेनॉल CH3OH आर 44.5 एंड 88.7 mm of Hg रिस्पेक्टिवली। मीन्स C2H5OH का कितना है 44.5 है और CH3OH का कितना है 88.7 mm of Hg है। एन आइडियल सोल्यूशन इज फॉर्म्ड एट सेम टेम्परेचर बाई मिक्सिंग कितना 60 ग्राम ऑफ इथेनॉल मिक्स कर रहे हो और 40 ग्राम ऑफ मिथेनॉल मिक्स कर रहे हो। तो पूछ रहा है कि टोटल प्रेशर क्या होगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन वेपर फेज क्या होगा। ये क्या लिखा हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन वेपर फेज। वेपर फेज के लिए मोल फ्रैक्शन वाई लेते थे ना, तो ये मोल फ्रैक्शन क्या है, वेपर फेज में है। चलो अब देखते हैं कैलकुलेट कैसे करेंगे। पहले जो दिया है उसको लिख लो। क्या दिया है, पार्शियल प्रेशर और प्योर पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना। किसका दिया है, इथेनॉल का। तो इथेनॉल का या तो C2H5OH यहाँ पे लिख दो, प्योर है 44.5, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, मीथेनॉल के लिए वो भी लिख दो। तो मीथेनॉल के लिए लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 88.7 लिखा है, 88.7 लिख दो। दोनों किस में है, mm ऑफ Hg में है। यूनिट लिखना नहीं भूलना, ठीक है ना, यूनिट लिखना नहीं भूलना, नहीं तो फिर मार्क्स क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो mm ऑफ Hg ये है और ये भी mm ऑफ Hg में। एन आइडियल सोल्यूशन इज फॉर्म बाय द मिक्सिंग 60 ग्राम ऑफ इथेनॉल एंड 40 ग्राम ऑफ मिथेनॉल। तो एक बात देखो, पहले हमको टोटल प्रेशर चाहिए, तो टोटल प्रेशर के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है, अभी पीछे भी पढ़ चुके हो, मैं डायरेक्ट अब कर रहा हूँ, ठीक है ना। C2H5OH प्योर, इसका मोल फ्रैक्शन चाहिए, ठीक है ना। इथेनॉल मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे, प्लस अब क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, तो यहाँ पे METH लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, प्योर इनटू मोल, ऐसे ही लिख देता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, ठीक है। अब ध्यान दो, ये तो हमको दिया है, ये दोनों दिया है, ये और ये दोनों चाहिए। सेम पीछे वाले क्वेश्चन में भी यही दोनों चाहिए था। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, पहले मोल कैलकुलेट करोगे, और मोल कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए हमको, वेट चाहिए। तो पहले निकालो मोल, तो मोल्स ऑफ इथेनॉल, मोल्स ऑफ इथेनॉल क्या हो जाएगा, गिवन वेट 60 डिवाइडेड बाय इथेनॉल का मोलर मास। इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH, C2H5OH, कार्बन 2 है, कार्बन 2 है तो कितना हो जाएगा 24, हाइड्रोजन 6, 30 हो गया, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो टोटल 46 हो गया। रख दो यहाँ पे, ये क्या निकल गया, मोल्स ऑफ इथेनॉल। अब निकालो मोल्स ऑफ मिथेनॉल, तो मोल्स ऑफ मिथेनॉल क्या हो जाएगा, गिवन वेट कितना है 40, रख दो 40, डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ मिथेनॉल। कार्बन कितना है, एक ही है, हाइड्रोजन कितना है 4 है, और ऑक्सीजन कितना है, एक ही है, तो 16। टोटल कितना हो गया, 16 4 20, 20 10 30, 30 2 32, ठीक है ना, 32। समझ में आ गया ये। चलो, मिथेनॉल का भी कैलकुलेट कर लिए और ये इथेनॉल का भी कैलकुलेट कर लिए, दोनों का हमने लिख दिया। अब ध्यान दो, ये जब मोल्स कैलकुलेट कर लिए, मोल्स कैलकुलेट कर लिए, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो पहले मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट ही कर लो, क्या लोचा करना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल जब कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ इथेनॉल 60 डिवाइडेड बाई 46 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, मतलब इसका और इसको दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ऐड कर दो। 60 डिवाइडेड बाई 46 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 32, इसको सॉल्व कर लेना, इसको डिवाइड कर लेना, जो आएगा ऊपर रख देना, इसको डिवाइड करना, यहाँ पे रख देना, इसको डिवाइड करना, यहाँ पे रख देना, इन दोनों को जोड़ देना, ऊपर जो आएगा उससे डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। और मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल क्या होगा, तो जो ये आएगा, ये जो भी आएगा उसका क्या कर दोगे, 1 माइनस, सिंपल ये मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। अब दोनों चीजें यहाँ पे रख दोगे, दोनों वैल्यू, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल भी निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल वहां से निकल ही जाएगा, और ये दोनों दिया है, कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे, तो ये हो गया हमारा इजी क्वेश्चन। कैलकुलेट करके आंसर कमेंट सेक्शन में लिख देना कि कितना आया इसका आंसर, ठीक है ना। चलो, ये हमारा कैलकुलेट करके तुम पी टोटल लिखाओगे, और मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल ये कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपल, मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जब ये दोनों वैल्यू रखोगे तो पी टोटल कैलकुलेट हो जाएगा, पी टोटल कैलकुलेट हो जाएगा। और हमको क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन वेपर फेज। फॉर्मूला क्या होता है,
लिख दो, सॉरी मीथेनॉल है, इथेनॉल नहीं। तो देखो मीथेनॉल लिखोगे तो क्या हो जाएगा, मीथेनॉल का टोटल प्रेशर लिखोगे तो क्या है, यह है मीथेनॉल का, लिख दो प्योर पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेनॉल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल डिवाइडेड बाय पी टोटल। ठीक है ना, ये वैल्यू तो तुमको दोनों मिल ही गया, मोल फ्रैक्शन मीथेनॉल ये रहा और पी टोटल ये दिया हुआ है मीथेनॉल का, इन दोनों को रख देना, पी टोटल यहाँ से कैलकुलेट ही कर लोगे, दोनों को डिवाइड कर देना, निकल जाएगा हमारा वेपर फेज। दोनों का ही आंसर कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है ना। चलो अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो देखो ये क्वेश्चन क्या पूछा है, सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स ए एंड बी ओबे राउल्ट्स लॉ। दो हमारे पास कंपोनेंट है ए और बी, वो दोनों सॉल्यूशन में है, वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। एट अ सर्टेन टेम्परेचर इट इज फाउंड दैट व्हेन अ टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 400 mm ऑफ Hg। यहाँ पे तुमको क्या दिया हुआ है, जो गिवन है पहले वो लिख देते हैं, ठीक है ना। गिवन क्या है वो लिखो, पी टोटल तुमको गिवन है, पी टोटल कितना है 400 mm ऑफ Hg, चलो ये लिख दिए। अब उसके बाद क्या दिया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। ध्यान दो यहाँ पे क्या दिया है, वेपर फेज में दिया है, तो क्या लिखोगे YA, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज 0.45 हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज 0.45 है तो बी का कितना होगा, 1 माइनस इतना, 1 माइनस इतना, तो 1 माइनस 0.45, क्योंकि दोनों का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज का ऐड करने पे 1 आना चाहिए। तो ध्यान दो ये 1 माइनस 0.45 कितना हो गया, 0.55 होगा। तो बी का भी मोल फ्रैक्शन निकल गया वेपर फेज में। अब ध्यान दो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज भी दिया है, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज एंड इन लिक्विड फेज कितना दिया है लिक्विड फेज में। तो लिक्विड फेज में x रिप्रेजेंट करते थे, कितना है 0.65, 0.65। तो b का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1 माइनस इतना, तो 1 माइनस 0.65 कितना होगा, 0.35 होगा, 0.35। ठीक है, चलो सब जब तुमको निकल गया तो हमसे पूछ ही रहा है ना, प्योर यही पूछ रहा है, ये क्या होगा और ये क्या होगा। सिंपल तरीके से निकल जाएगा, क्या सिंपल तरीके से, कैसे, YA का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्योर, ठीक है ना, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। यही तो होता है कि नहीं, यही होता है। तो यहां ध्यान दो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, यही हमको कैलकुलेट करना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमारा यहाँ पे दिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहाँ पे दिया है, पी टोटल हमको दिया है, सब रख के नहीं निकालोगे, चलो रखते हैं। कितना हो जाएगा ये 0.45, 0.45 पी ए यही हमको कैलकुलेट करना है, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना दिया है 0.65, यहाँ पे रख दो, डिवाइडेड बाय पी टोटल कितना दिया है 400 mm ऑफ Hg। पी ए अब क्या हो जाएगा, इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है ना। तो पी ए प्योर जो होगा वो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 180 मीन्स कितना हो गया, 2 पॉइंट पे 0 180 आएगा, ठीक है ना, हाँ 180 आएगा। चलो अब इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 180 डिवाइडेड बाय 0.65, 0.65 जो भी आएगा वो क्या होगा, इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर ए। अब यहाँ पे निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर बी, तो वाई बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, फॉर्मूला तुम लोग जानते हो, यहाँ पे बी के लिए फॉर्मूला होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी डिवाइडेड बाय पी टोटल होगा कि नहीं। अब यहाँ वाई बी की वैल्यू तुमको दिया हुआ है 0.55, 0.55। अब पी नॉट बी ये हमको कैलकुलेट करना है। अब एक्स बी दिया हुआ है यहाँ पे 0.35 डिवाइडेड बाई 0.35, पी टोटल दिया है 400 mm ऑफ Hg, यहाँ से पी बी क्या निकल जाएगा, पी नॉट बी इज इक्वल्स टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 0.55 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 0.35, ठीक है ना। पॉइंट से पॉइंट क्या कर देना, हटा देना, उसके बाद सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जो भी आएगा वो होगा क्या, प्योर ऑफ बी, इधर क्या होगा प्योर ऑफ ए, ठीक है, एकदम इजी है, अच्छे से कैलकुलेट करो, आंसर आ जाना है, ठीक है ना। इसको भी तुम वैसे वैसे ही कैलकुलेट कर सकते थे, यहाँ से ये हटा दो, यहाँ से ये हटा दो और डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे 400 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 65, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या होगा,
ए के लिए आंसर, वो हो गया बी के लिए आंसर, यही पूछा था। चलो अब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।